अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, बैठे हमारे बिहार सरकार के लोकप्रिय और वरिष्ठ मंत्री, हमारे पार्टी के बिहार के नेता आदरणीय श्री प्रेम कुमार जी इस मंच पर बैठे हम सबों को आशीर्वाद देने के लिए राजस्थान की भूमि से चलकर अलवर के सांसद आदरणीय श्री रामबालक जी महाराज जी, इस मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री रामदयाल शर्मा जी, इस मंच पर बैठे हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश के नेता आदरणीय श्री कमेश्वर सिंह जी, इस मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी और वीआईपी पार्टी और हम पार्टी के सभी नेतागण, और इस सभागार में जय गोविंद उच्च विद्यालय के इस मैदान के सभागार में आए सोनपुर विधानसभा के हमारे अभिभावकगण, माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी मित्रगण और मेरे छोटे भाइयों और पत्रकार बंधुओं, आप सब और मेरे विधानसभा के अंदर मैं तो आज धन्य हो गया कि मैं जिस पार्टी को करता रहा हूं, आज हमारे लिए आप सबों से हमको समर्थन दिलाने के लिए आप सबों के बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी मेरे लिए आए हैं। तो मैं सोनपुर की आप सब लोगों के तरफ से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का जोरदार तालियों के साथ आप हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मित्रों, अभी भाषण दे रहे थे विनय जी, इन्होंने कहा हम ये कर रहे हैं, हमने वो किया, प्रेम जी ने भाषण दिया, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कार्ड रखने का काम किसने शुरू किया? इसके पहले चुनाव कैसे लड़ते थे? कोई के हो कैंडिडेट, अच्छा फलाना, क्या बात जात बा, अगड़ा की पिछड़ा, गंगा के ऊपर की ई पार, मोहल्ला के ऊपर यही पार, यही होता था कि नहीं होता? इसी पर फैसला होता था कि नहीं? और ऊपर से नीम चढ़ा मिल जाता था, तेल पिलावन लाठी भाजन, ये चुनाव के मुद्दे होते थे। ये बिहार ने देखा भैया, जहां जयप्रकाश नारायण पैदा हुए, जहां राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए, जिन्होंने दुनिया को, देश को दिशा दी, वहां ये लाठी पिलौवन वाले आ गए, ये तेल पिलौवन वाले आ गए, ये ढिबरी जलाने वाले आ गए, ये लालटेन जलाने वाले आ गए। बोलो, ढिबरी चाहिए, लालटेन चाहिए या एलईडी चाहिए? क्या चाहिए, लालटेन चाहिए या एलईडी चाहिए? आप बताओ, हम 10 लाख नौकरी देंगे। अरे पलायन करा दिया बिहार को, नौकरी देंगे ये। हमने कहा है कि हम 19 लाख नौकरी के अवसर देंगे। देखो, पढ़े लिखी भाषा क्या होती है, नौकरी के अवसर देंगे। और आत्मनिर्भर बिहार में अब बिहार का व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, नौकरी करवाएगा, नौकरी देगा, यह तरीके का विकास करेगा। इसको हमको समझना चाहिए। ये मखाना का इंडस्ट्री, ये मछली की इंडस्ट्री, ये मत्स्य पालन, 172 करोड़ रुपए दिया। हमारे गिरिराज जी ने सबसे अच्छा एनिमल हस्बेंड्री का वर्ल्ड क्लास सीमन का स्टॉक का एक्सचेंज यही उत्तर भारत में दिया है। रेलवे में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, डबल लेन से लेकर के इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? छपरा में मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया? सिवान में मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया? दरभंगा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया कि नहीं दिया? मोदी जी प्रधानमंत्री थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, 4 साल के अंदर 11 मेडिकल कॉलेज दिए हैं बिहार को, 11 मेडिकल कॉलेज दिए। यहां बता के जा रहा हूं, रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूं। लगभग हमने 3000 से ज्यादा किसान पर खर्च किया है, 3000 करोड़, 1000 शिक्षा पर खर्च किया है, 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च किया है। और ये स्वास्थ्य में जो खर्चा किया है, इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1200 करोड़ का अलग से है। ये 6 में 8, ये 11 मेडिकल कॉलेज के लिए 500 करोड़ रुपए अलग से है। आपका ये जो मेडिकल कॉलेज छपरा का बनेगा ना, ये वर्ल्ड क्लास बनेगा, स्टेट ऑफ आर्ट बनेगा। ये हम आपको बताना चाहते हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मेरे को बिहार की बहुत सी यादें हैं। मैं एक बार 1980 में बनियापुर के चुनाव को देखने आया, नौजवान था। तो सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर,
वो मेरा दोस्त था। तो बोला हमको भी इंतजाम करना पड़ रहा। मैंने कहा काहे का इंतजाम करना पड़ रहा? बोला अस्पताल में हमको ये बेड खाली कराने पड़ रहे हैं और हमको खून का इंतजाम करना पड़ रहा है, ब्लड यूनिट। तो हमने पूछा कि बिस्तर खाली करा रहे हो, जो थोड़े अच्छे पेशेंट हैं उनसे उनको हॉस्पिटल से भेज रहे हो, ये ब्लड का इंतजाम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बोला कल चुनाव है। मैंने कहा तो क्या होगा? बोला 12 बजे से लोगों का आना शुरू हो जाएगा। मतलब इतनी मारा पीटी होगी, इतनी गोलियां चलेंगी कि हमको बेड खाली कराना पड़ता है उनके इंतजाम के लिए। ये बिहार बना दिया था, इसको हमको समझना चाहिए। वहां से निकाल के लाए बिहार। और अगर विकास की बात करें, हाईवे पर 54,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है बिहार में, सड़कों पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, 2,700 करोड़ रुपए खर्च हुआ है एयरपोर्ट पर। बीटा में नया एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दरभंगा में एयरपोर्ट तैयार हो गया कि नहीं हो गया है? पूर्णिया में काम चला हुआ है कि नहीं चला हुआ है? मित्रों, बिहार के लिए कभी सोचा था एयरपोर्ट बनेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा? छपरा का मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब है 500 नई दवाई की दुकानें खुलना। ये बात आपको समझना चाहिए। छपरा के मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब है कि कम से कम 10 डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने हैं। पटना के मेडिकल, छपरा के मेडिकल कॉलेज का मतलब यह है कि कम से कम 4 से 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलना, ये तय है। हम जानते हैं रोजगार कैसे दिया जाता है, हमें मालूम है रोजगार कैसे बनते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि हम कैबिनेट में आएंगे और 10 लाख नौकरी दे देंगे। और वो भी सुना दूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, डेंगू फैला था बिहार में, ये तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री था, ये घोड़े से नीचे उतरा ही नहीं पूरे समय, घोड़े पर ही चढ़ा रहा। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ये नीचे नहीं उतरा। मैंने कहा भाई मेरे से डेंगू की दवाइयां ले लो भाई। और एक बात बताइए, आप ये कहते हैं कि हम बदल जाएंगे, बदला बदला बदला। अरे तू बदला तब बदली ना, आप तो बदले नहीं, आप तो वहीं खड़े हैं। और मैं आपको बताता हूं, मैं इसको सबूत के साथ बताता हूं आपको। आप बताइए कि पिछला चुनाव नीतीश कुमार ने लालू जी के साथ लड़ा था कि नहीं लड़ा था? महागठबंधन बना था कि नहीं बना था? क्यों टूटा? इसलिए टूटा क्योंकि नीतीश जी समझ गए कि मेरा सुशासन इन कुशासन वालों के साथ नहीं चल सकता है। और इनका क्या हाल है? रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी भी वही तेल पिलौवन, डंडा भांजी, ढिबरी वाला, यही काम है और कुछ नहीं। और देखो इनका मिलन भी बड़ा जोरदार है। मैं मिलन पर बात करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, क्या आप मोदी जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदली कि नहीं बदली? प्रेम कुमार जी आपको बता रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी थी ना, जब हम राम जन्मभूमि के लिए करोड़ों लोग लगे थे कि नहीं लगे थे? मेरे से एक पत्रकार ने पूछा पटना में कि आप राम जन्मभूमि क्यों ला रहे हैं? मैंने कहा राम जन्मभूमि इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जब राम रथ यात्रा अडवाणी की निकली थी तो इसी बिहार की धरती पर लालू ने रोका था और यही के राम भक्त थे जिन्होंने आगे बढ़ करके राम जन्मभूमि में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। ये बिहार के राष्ट्रपति। और कपिल सिब्बल ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, बतौर कांग्रेस के लॉयर क्या कहा? फैसला मत करो राम जन्मभूमि का, फैसला करोगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। ये बतौर कांग्रेस कांग्रेस के अधिवक्ता के रूप में उन्होंने कहा था। लटकाना, अटकाना, भटकाना कांग्रेस का कोई याराना है, ये कांग्रेस का काम है। और मोदी जी आए, आपने फिर से चुनाव जिता करके भेजा। वो मोदी जी 303 एमपी के साथ आए, दिन प्रतिदिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई और 1.5 महीने में सर्वसम्मति से फैसला हो गया कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास होगा तो वही होगा और भव्य राम मंदिर बनेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। तो हमसे पत्रकार ने पूछा आप इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हमारे लाखों कार सेवक यहीं से बिहार की धरती से अयोध्या गए थे और उन्होंने सपना देखा था कि यहां भव्य राम मंदिर बनेगा, इसलिए हम गए। आप बताइए, आप लोगों में से एकता यात्रा में गए थे कि नहीं गए थे? श्रीनगर
लाल चौक झंडा फहराया था कि नहीं फहराया था? हमने कहा था कि नहीं कहा था? एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान होगा। आज मोदी जी ने करके दिखा दिया। धारा 370 धाराशाही हो गया, छुट्टी हो गई। नेहरू जी बोलते थे कि धारा 370 तो घिस घिस के घिस जाएगा। अरे कांग्रेस पार्टी घिस गई, लेकिन तुमसे धारा 370 नहीं गया तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गया, अमित शाह की रणनीति के कारण गया। यह आपको समझना चाहिए। मित्रों, जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन ये भी बड़ा जोरदार गठबंधन है। आप बताओ कि राष्ट्रीय जनता दल अराजकता में विश्वास करता है कि नहीं करता है? हाँ या ना? करता है कि नहीं करता है? ये माले मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट ये समाज में विध्वंस फैलाते हैं कि नहीं फैलाते हैं? अब बता रहे हैं, देखो हमारे सज्जन बोलते हैं गला काटते। ये विध्वंस करते हैं कि नहीं करते? ये समाज में समाज का संघर्ष खड़ा करते हैं कि नहीं करते? तो एक तो अराजक, साथ में विध्वंसकारी, और तीसरा कांग्रेस पार्टी ने कभी वोट इस बात पर मत देना कौन जात बा, अगड़ा बा कि पिछड़ा बा, दाया बा कि बाया बा, गंगा के ऊपार के ई पार, इस पर वोट मत देना। वोट इस पर देना के बिहार की रक्षा करी, के पलायन रोकी, के बिहार को आगे बढ़ाई। जो बढ़ाई वो एनडीए बढ़ाई, उनका ही वोट दिए गए खातिर हम आपके निवेदन करतानी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।